2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने विपक्ष को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है जिससे बाहर निकलना फिलहाल आज असंभव लग रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी रहेंगे। अयोध्या में दिन रात भव्य और दिव्य कार्यक्रम की तैयारी चल रही है, जिस पर पूरी दुनिया की नज़र 22 जनवरी को होगी। माना जा रहा है कि चुनाव से ठीक पहले मंदिर कार्ड खेलकर बीजेपी ने विपक्ष को चित कर दिया है। 22 जनवरी के बाद देश में राम नाम की ऐसी लहर उठेगी जिसका सामना विपक्ष नहीं कर पाएगा और बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ सीट लोकसभा चुनाव में हासिल करेगी। वहीं राम मंदिर को लेकर विपक्षी नेता जितने ज़्यादा विवादित बयान देंगे, उसका उतना ज़्यादा सीधा फायदा बीजेपी को चुनाव में मिलेगा। ऐसे में विपक्ष के पास बीजेपी को रोकने के लिए सबसे बड़ा एक ही रास्ता है, वो है एकजुटता। अगर विपक्ष के सभी दल मिलकर आगामी चुनाव में बीजेपी को अपनी तैयार की गई पिच पर खेलने के लिए मजबूर करते हैं तो सत्ता दल चुनाव के दौरान लड़खड़ा सकता है। वहीं अगर विपक्षी नेता लगातार मंदिर और धर्म को लेकर विवादित बयान देते रहे और बीजेपी के द्वारा तैयार की गई पिच पर खेलने की कोशिश की तो निश्चित तौर पर 2024 में ही नहीं, अगले कई चुनाव में बीजेपी को सत्ता से विपक्ष हिला भी नहीं पाएगा। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने के बाद निश्चित तौर पर बीजेपी के वोट बैंक में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में 49.98% वोट बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मिला था, जो 2024 में बढ़कर 55 से 60% हो सकता है। यही वजह है कि चुनाव से पहले हुए सर्वे में बीजेपी को प्रदेश में 80 में से 72 सीट दी गई हैं। सबसे बड़ा संकट बहुजन समाज पार्टी के लिए खड़ा हो जाएगा। अगर मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होकर चुनाव नहीं लड़ती हैं तो 2019 में यूपी में बसपा ने 19.43% वोट पाकर 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बसपा और सपा ने महागठबंधन कर चुनाव लड़ा था, जिसका सबसे बड़ा फायदा मायावती को मिला क्योंकि 2014 में बसपा शून्य पर थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा को प्रदेश में 12.88% वोट मिले, लेकिन जीत सिर्फ एक सीट पर मिली और कहा जाता है कि वो सीट भी उम्मीदवार ने अपने दम पर जीती थी। प्रदेश में आज समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी है, जिसे 2022 में 32.06% वोट मिले, जो 2017 के मुकाबले 10.24% ज़्यादा हैं। यानी अगर बसपा कांग्रेस की तरह सपा को बड़ा भाई मान ले तो ही प्रदेश में बीजेपी का गणित गड़बड़ा सकता है। लेकिन अगर बसपा अकेले ही चुनाव लड़ने गई तो 2024 के साथ साथ 2027 में भी पार्टी शून्य पर चली जाएगी। वहीं इंडिया गठबंधन में मायावती शामिल होती हैं तो 2024 में एक ऐसी दीवार बन सकती है जो विपक्ष को बीजेपी की लहर में डूबने नहीं देगा। कई सीटों पर चुनावी समीकरण बदल जाएंगे जो बीजेपी के खिलाफ होंगे।